जय हिंद दोस्तों, मैं ज्योति कुमार सतीजा IRPFS 97 बैच का अधिकारी हूँ। मैं प्रेजेंटली जयपुर में पोस्टेड हूँ एज ए IG कम PCSC RPF NWR। कैसे हैं आप लोग? शायद मैं आपसे बातें करना चाहूँगा कुछ ऐसे टॉपिक जो कि रेलवे सुरक्षा बल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में है। आज मैं आपसे मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस इन RPF के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। अब ये सवाल होता है, जब भी आपके सामने कुछ चीज़ें अगर आती हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि ये हमें क्यों बताया जा रहा है। अब ये जैसे पहला मेरा टॉपिक है मोटिवेशन, तो मोटिवेशन ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ही आता होगा कि ये शब्द तो हम लोग बहुत लोगों के मुख से सुन रखा है। मोटिवेशन ये समय की ज़रूरत भी है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके सामने कोई भी सवाल अगर कुछ आता है तो आप उसमें एक सवाल ज़रूर पूछा करें कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। वाई मोटिवेशन। अगर हम ये आपको मोटिवेशन लेक्चर ले रहे हैं तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि मोटिवेशन हमें क्यों बताया जा रहा है। तो आज पहले मैं उस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रॉपर्टी के जितने या पैसेंजर क्राइम के लिए प्रतिबद्ध रहती है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा आपके कार्यवृत्त के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये बताना चाहूँगा कि अगर हम जितने भी क्राइम से रिलेटेड चीज़ों से अगर हम जुड़ते हैं तो क्राइम को ऐसे भी कहा जाता है कि ये नेगेटिव चीज़ है। जब आप एक कोई नेगेटिव चीज़ से बहुत बार, बहुत सालों से अगर आप उसी के मध्य काम करते रहते हैं तो हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी हमारे पर्सनालिटी में आ जाती है। तो अगर ये पर्सनालिटी में आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, चाहे आपके अंदर के फैक्टर्स हो चाहे बाहरी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ों से हमको दूर लेके जाना है, मतलब नेगेटिविटी से हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। और बहुत सारे हमारे दोस्त पूरे इंडिया में RPF के 0 से 8 ड्यूटी भी कर चुके होंगे और 8 से 16 में जवान हमारे अधिकारी ड्यूटी कर भी रहे होंगे। तो मैं सभी दोस्तों का इस स्पेशल लेक्चर में स्वागत करता हूं। चलिए हम बात करते हैं आपके ड्यूटी के बारे में। हम लोग कुछ लोग बरसों से ड्यूटी कर रहे होते हैं, वही 0 to 8, 8 से 16, 16 से 24, जो हमारे खासकर जो फील्ड फॉर्मेशन के जवान हैं। तो बार बार एक तरह की ड्यूटी करते हुए हमारे में कहते हैं ना कि रूटीन ड्यूटी आती है तो वो मोनोटोनस हो जाती है, मतलब लगता है कि ये एक ही टाइप की ड्यूटी है। तो एक टाइप की ड्यूटी आती है तो दिमाग में ख्याल भी आता होगा कि इससे हम दूर कैसे हटें, इससे बाहर कैसे निकलें, ताकि तो यहाँ पे यही सवाल आता है, मोटिवेशन को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं, ताकि हम जो रूटीन ड्यूटी करें तो उसमें भी हमारी एनर्जी लेवल थोड़ी अच्छी हो। हमें जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं हम उस जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मोटिवेशन आपको दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को ठीक से जान सकें। तो सबसे पहले हमने जो पहले कहा कि मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसकी चर्चा करते हुए हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो हमने बताया कि स्ट्रेंथ आपकी जो काबिलियत है और कमज़ोरियाँ हैं, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहले हमको रियलाइज होना ज़रूरी है। तो इस रियलाइज जरूरी के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और जो मोटिवेशन भी होता है वो आपका दो तरह से होता है। एक आपका खुद का, जिसको सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है कि बाहरी आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपका समाज हो सकता है, और आपका जो वर्क प्लेस होता है, जो प्रोफेशनल में, वो भी फैक्टर करता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर
आप अगर थाने में काम करते हैं तो थाने में कभी आपके सब इंस्पेक्टर साहब आपसे सपोज बिहेव नहीं अच्छा किए तो उस दिन आपको अच्छा नहीं लगता है, आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। परिवार में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उससे भी आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स है उससे हमें कैसे निकलना है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये आज हम जो मॉडर्न एज में आ गए हैं, सोशल मीडिया हमें अलग वे से हमें अफेक्ट कर रहा है, इसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस क्रम में हमें बताना चाहेंगे कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना भी काफ़ी चैलेंजिंग और डाउंटिंग टास्क होता है। मतलब ऐसे चैलेंजेस हैं कि बोलना तो बहुत आसान होता है, आपको ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल लीडर्स मिलेंगे, प्रीचर्स मिलेंगे, लेकिन जो आपको समझ पाए, मोटिवेशन आपको कैसे मिलना है आपको समझते हुए कर पाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब ये सवाल होता है कि हमें मोटिवेशन, हमने पहले भी बताया कि मोटिवेशन की हमें ज़रूरत क्यों है। तो चूंकि आज के ज़माने में हमसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल मैनेजमेंट है, मतलब मिडिल मैनेजमेंट हुआ कि आपके डिवीज़न हो गया, जोन हो गया, चाहे रेलवे बोर्ड हो गया, सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हम अपने काम को अच्छे ढंग से करें। अच्छे ढंग से करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप जो अपना काम जिसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, उसको हम एक अच्छे वे में कैसे प्रेजेंट करें। मतलब हमें क्यों बोले कि ये हमारी आरपीएफ जो फोर्स है ये हाईली प्रोफेशनल है, तो ये हाईली प्रोफेशनल बनेगी कैसे? तो बनने के लिए चूंकि ये कोई भी फोर्स क्या होता है, उसके जो स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं, जो फाउंडेशन होता है, वो हमारे जवान होते हैं, फील्ड फॉर्मेशन होते हैं, हमारे कांस्टेबल होते हैं, हमारे एएसआई होते हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर होते हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं। इनका रोल किसी भी फोर्स को प्रोफेशनल एक एटीट्यूड डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारी ये जो फील्ड फॉर्मेशन अगर मोटिवेटेड रहेगी तो हम इसको अपने फोर्स को प्रोफेशनल बनाने में मददगार भी हो सकते हैं। अब हमने अभी बात किया कि प्रोफेशनलिज्म को हमें लाना है, तो कहते हैं ना कि प्रोफेशनलिज्म और मोटिवेशन है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि मोटिवेटेड अगर होंगे तो हम प्रोफेशनल अच्छे बन सकेंगे। अगर प्रोफेशनल हम पाथ पे आ गए तो हम और उससे मोटिवेशन, मतलब एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये जो प्रोफेशनलिज्म के आगे आते हैं कि अगर हमें मोटिवेशन हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो ये हमारे को थोड़ा सा हमारी अपनी सोच को बदलाव लाने की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब चेंज इन माइंडसेट। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है, अगर हम प्रोग्रेसिव है, तो जैसे कहा भी जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मतलब कि एक चेंज ही ऐसी चीज है जो स्थिर रहती है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ हमें कि मोटिवेशन अगर हमें लाना है तो हमें बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको मानना पड़ेगा। अब जब हम वर्क प्लेस पे आते हैं, वर्क प्लेस अगर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि हम यूनिफॉर्म फोर्स पे हैं तो यूनिफॉर्म फोर्स में क्या होता है कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जहाँ हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आप जानते भी होंगे कि यूनिफॉर्म पहनते ही जितने भी हमारे आरपीएफ के जवान हैं थोड़ा सा रिस्क फैक्टर उन पे बढ़ जाता है। क्योंकि हम हाई रिस्क इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं तो हमारा रोल होता है कि हम उसमें अपने को कितना विजिल, कितना हम अपने आप को रेडीनेस पे रहे कोई भी अनफोर्सीन थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये कब आता है? इसके आने के लिए हमें मोटिवेट होने की सख्त ज़रूरत होती है। जैसे भाई हमने कहा कि मोटिवेशन हमें क्यों ज़रूरत होती है। अब उसके हम उस दूसरी कड़ी पे आते हैं कि मोटिवेशन अगर हमारे में आता है तो आपने देखा भी होगा कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपके कुछ जवान हाईली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम होते हैं। मैं उन लोगों से चाहता हूं कि जो थोड़े से कम है तो कैसे वो मोटिवेशन से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो मोटिवेशन से फायदे क्या क्या होते हैं? अब जैसे हमारा है कि परफॉर्मेंस हमारी, इफिशियंसी हमारी बढ़ती है। अब इफिशियंसी क्या हो सकती है? जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन है उसको ड्राइव करता है, उसको धक्का देता है, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे
तो आपका जो क्या होगा परफॉर्मेंस। अब आपने देखा होगा कि आरपीएफ में लास्ट 10 ईयर्स में परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, वो किसी भी फील्ड में हो। बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, मिशन चल रहे हैं, आपको नन्हे फरिश्ते भी आप जानते होंगे, जीवन रक्षा है, डिग्निटी है, बहुत सारे फील्ड है जिसमें हमारे आरपीएफ के जवान अभी मोटिवेट होकर ही काम कर रहे हैं। इसमें परफॉर्मेंस हमने शो किया है लास्ट 10 ईयर्स में, हमें इसका हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड भी मिला है लोगों को। तो इसमें मैं चाहूँगा कि इसकी अहमियत को हम लोग समझें और साथ साथ मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारा जो मोराल होता है, जो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, उसको भी ये हमारे को बूस्ट करता है, मतलब उसमें बूस्टर का काम करता है, ये हमारे को बढ़ाता है। हम मोराल बढ़ेगा तो हम और मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस और अच्छे से बढ़ेगी। और इससे क्या होता है कि टीम वर्क भी बढ़ता है। अगर टीम वर्क बढ़ेगा तो हमारे हम एक एज ए फैमिली भी काम कर सकते हैं। और एक आपने खास देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया, परिवार की समस्याएं, इसका इफेक्ट आप जवानों में देखा होगा कि बड़े इनमें स्ट्रेस फील हो जाता है, बर्नआउट फील करते हैं। हाई मतलब 8 घंटे ड्यूटी में अगर मोटिवेशन नहीं है तो रूटीन ड्यूटी करते हैं तो क्या होता है बर्नआउट, मतलब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यार सेम काम हम बार बार वही कर रहे हैं। तो अगर आप मोटिवेशन आपके अंदर आएगा तो इससे, इस बर्नआउट से, स्ट्रेस को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो और अब आपने देखा होगा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ही पावरफुल टूल है। तो पावरफुल टूल का हमें यूज भी करना है, इसके नेगेटिव नहीं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को हमको अच्छे ढंग से यूज करना है। और अगर हमने बताया ना अब आपको कि पिछले 10 सालों में जो सोशल मीडिया आया है, जो हमारे काम की जो चीज़ें बढ़ी हैं, उससे हमारी पब्लिक इमेज और पब्लिक के अंदर आरपीएफ का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी बढ़ा है। अब उसको बढ़ना है तो एक लेवल आता है, उस लेवल को हम अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हमारे जवानों को भी मोटिवेट होकर रखना पड़ेगा। मोटिवेशन के लिए हमें पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को हमको समझना पड़ेगा। हम आपकी समस्याएं, जैसे आपकी समस्याओं को भी एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, उसी तरह हमें पब्लिक से इंटरेक्ट करके उनकी समस्याओं को ठीक से समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये जो इमेज बनती है पब्लिक के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक काम किया हो गया, इट इज़ अ बेसिकली प्रोसेस, मतलब ये टाइम बाउंड, मतलब चलता रहता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये पहले तो हमें इमेज क्रिएट करना होता है, और अगर हमने धीरे धीरे क्रिएट किया भी है तो उसको डेवलप करना के लिए भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब ये सब तो चीज़ें एक दिन में होती नहीं है, एक प्रोसेस है तो लॉन्ग टर्म भी होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने इम्प्रूवमेंट लाना है कोई सिस्टम में, तो मोटिवेशन क्या हमारे में बदलाव लाएगा? ये बदलाव लाता है हमारी सोच को थोड़ा सा अलग, चीज़ों को अलग रूप में देखने की हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है मोटिवेशन। तो जैसे कहा जाता है ना, आपने बहुत सारे शब्द अगर इंग्लिश में सुना होगा, तो कहते हैं ना कि यार थोड़ा सा अलग सोचो। आपके घर वाले ही होते हैं, अरे ये काम नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा अलग सोचो। सोचने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़, हमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है। हमें सोचने के लिए छोटी चीज़। आपने देखा होगा, हमने देखा जवान लोग, कभी किसी को अगर आपके घर में आता है तो आप चाय पिलाते हो, सोचते हो ना कि हम थोड़ा चाय भी पिलाते हैं तो अच्छे ढंग से पिलाएं। तो उसी तरह आपको थिंक डिफरेंटली, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आता है कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदलाव लाए, थोड़ी सी सोच अगर लाते हैं तो आप देखेंगे कि आप में ये बदलाव आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, आपको प्रोफेशन में मत कहते हैं ना, एब्सोल्यूट प्रोफेशनलिज्म में भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। उसी तरह कहते हैं कि अपनी सोच को थोड़ा सा अलग करो। जैसे आप मान लीजिए हेल्थ के लिए आप रनिंग भी करते होंगे, जिम भी जाते होंगे, योगा भी करते होंगे। मान लीजिए आप रनिंग करते हैं, पहले आप सपोज कि 100 मीटर रन किया तो उसमें लगता है कि आप बहुत थक गए, तो उससे क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं, चलो आज 100 से 120 मीटर्स जाएंगे। तो मतलब है कि आपको अपनी सोच बढ़ाना है बियॉन्ड, मतलब 100 मीटर आप आज रन किए, कल हम 150 करेंगे, 200 करेंगे अगले दिन, तो आपको बियॉन्ड थोड़ा सोचेंगे
तो आप में आपका जो एनर्जी लेवल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो ये सब चीज़ें कब आती है? जब आप में मोटिवेशन है। तो मैं ये आपको ये शब्द आपको बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में अच्छे ढंग से चले जाए। और अब ये सवाल आता है कि सोच, हम बातें करते हैं सोच, ये सारा जो खेल है, ये जो सारा खेल है, जो हमारे काम है, ये सारा खेल हमारी सोच का होता है। अगर हम कोई चीज़ को कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जैसे अच्छी या बुरी नहीं होती है, ये हमारी सोच ही उसको अच्छी या बुरी बनाती है। ये मानते हैं ना? जैसे कोई कहता है कि मुझे, मान लीजिए कि नॉनवेज है, नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनको नॉनवेज तो अच्छा नहीं लगता है, बट चीज़ तो वही है, एक ही चीज़ है। जैसे कोई मान लीजिए आपने मान लीजिए एग्जाम्पल भिंडी खाई, तो भिंडी आपको पसंद हो सकती है, लेकिन दूसरे को नहीं हो सकती है, दूसरे को नहीं पसंद है तो उसको बुरी लगती है। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी सोच पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। चीज़ों को ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल है तो नहीं ये मेरा काम, सोचने की जिम्मेदारी हमारे सब इंस्पेक्टर साहब की, ऐसा नहीं है। ये हमारे स्टाफ हर लेवल पे सोच के, अपने अपने लेवल पे सोच की ज़रूरत आती है। अब सोच आती है तो सोच, हमने बताया कि अच्छी बुरी, तो सोच हमेशा थोड़ी सी अच्छी करें। हमने पहले भी आपको बताया कि सोच, हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम जो अपने क्राइम से डील करते हैं, क्रिमिनल से डील करते हैं, ऑफेंडर से डील करते हैं, उसमें हमारी नेगेटिविटी, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ें तो है नहीं, हम नेगेटिव में रहते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए तो हमें सोच में भी अपनी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। और हमें फख्र है आप सभी में कि पिछले 10 सालों में, 10 से 15 सालों में हमने आरपीएफ में उत्कृष्ट कार्य, अच्छे कार्य हर लेवल पे बहुत ही अच्छा हुआ है। मतलब मैं कहूँगा कि हर थाने में, हर आउटपोस्ट पे हमारा हर जवान न किसी रूप में, चाहे लोगों की जान बचाई हो, किसी की हेल्प करी हो, ऑपरेशन सेवा हो, चाहे जीवन रक्षा हो, चाहे डिग्निटी हो, बच्चों नन्हे फरिश्ते हो, सभी में हमने, हमारे जवानों, हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और यही चीज़ आपको ड्राइव करती है, यही चीज़ आपको मोटिवेट करती है। ये आपने चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसको जरा सोचने लगेंगे तो आपको अच्छा और लगेगा, और आपको अपने जो काम भी है वो भी अच्छा लगने लगेगा। और थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा सोचिए, और अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट सोचिए, और थोड़ा सा सब क्रिएटिव थे। मतलब कोई नयापन किसको अच्छा नहीं लगता? जब दिवाली आती है तो नए कपड़े पहनते हैं कि नहीं? तैयार अच्छे ढंग से होते हैं कि नहीं? तो होते हैं, तो थोड़ा नयापन चाहते हैं। तो नयापन हम चाहते हैं कि आप अपने डे टू डे जो काम में है, ऐसा नहीं काम, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ अपने काम में ही अच्छापन करें, नयापन काम में नहीं, आप अपनी जिंदगी में भी, घर में भी है। अब आप घर में, मैं अगर बात करता हूँ तो आप अगर गांव से हैं तो आपको याद होगा कि जो वहाँ जो झोपड़ियाँ होती हैं, उसको भी वहाँ लोग है ना मिट्टी से लेप करते हैं ना, आपने देखा होगा। अगर आप गांव से, तो आपके घर में, अगर हम लोग तो कोई अमीर घर से तो है नहीं, बहुत तो गरीब घर से भी आए हुए हैं, तो वहाँ पे लेप भी करते हैं। आप लेप करते हैं तो वो भी बड़ा सुंदर लगता है। तो मैं कह रहा हूँ कि नयापन आप हर जगह, समाज में, आप समाज से भी जुड़े हैं तो समाज से अलग भी नहीं रह सकते। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा एक नया आयाम, नया रूप, नई सोच, पॉजिटिव सोच, थोड़ा सा अलग आगे बढ़ के अपनी सोच का दायरा भी बढ़ाना है तो अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने बात अभी तक किया कि मोटिवेशन की जरूरत क्यों है। जरूरत तो हम समझ गए, लेकिन अब आता है कि जरूरत तो सब लोग बता देते हैं। अब आपसे कोई प्रॉब्लम पूछा जाए तो आपके पास तो 100 प्रॉब्लम आ जाएगी, बट आता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी कि हमारे में मोटिवेशन बढ़े कैसे। तो हमने अभी कुछ बातें आपसे बीच में करी भी थी कि मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी अपनी सोच पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब फोकस करना है तो हमने बताया कि माइंडसेट को थोड़ा बदलाव लाना है, और जब बदलाव आएगा तो बदलाव कौन लाएगा? बदलाव कौन लाएगा? आपको खुद कोशिश करनी है।
कोई ये रूल नहीं है, थंब रूल नहीं बनता है कि आपके पास कोई आया, जन्म घुट्टी आपको पिलाया और आप चेंज हो गए। ऐसा तो होता नहीं है, लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है। तो बट हाँ, हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी एज ए लीडर, हम लोग जिम्मेदारी हम लोग निभाते हैं कि हमारे जवान में मोटिवेशन लेवल बढ़े, ताकि वो अपने आप को एनर्जाइज्ड फील करें और अपने काम को अच्छे से निभाएं। चाहे वो काम आपका प्रोफेशन में हो, चाहे पैसेंजर की सिक्योरिटी हो, चाहे उनको खुश रखना, पैसेंजर को एक अच्छे अपनी मंजिल तक ठीक से पहुंचाना, चाहे अपने परिवार को कैसे खुश रखना, समाज को उत्थान कैसे करना, देश के लिए अच्छा सोच कैसे करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये हमारा कैसे बढ़ेगा? अब ये मोटिवेशन बढ़ने के लिए हमारे कुछ रास्ते होते हैं। उस रास्ते पे कैसे है, तो हमने बताया ना कि थोड़ी छोटी इनोवेशंस करें, जो बहुत जरूरी नहीं है। आपको कोई रॉकेट नहीं बनाना है, आपको कोई मिसाइल नहीं बनानी है। हमारा काम होता है, जैसे आपके यहाँ कोई आया, आप उनसे प्यार से बात करें। कभी आपके यहाँ कोई पैसेंजर आता है, कुछ पूछता है, तो उनसे प्यार से बात करें, उनको रास्ता दिखाएं। अगर आपके यहाँ कोई ग्रुप आता है स्टेशन पे, मान लीजिए एक बच्चों का ग्रुप आया, तो बच्चों के ग्रुप में आइए, उनसे हालचाल पूछिए। जरूरत हुआ तो कभी उनको ऐसे प्यार से बात कर लिया, उनको पानी नहीं पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें नहीं कहा कि आपको बिस्लरी का पानी आपको देना है। आप तो अपने आरओ सिस्टम आपके यहाँ, कभी आपको आरओ पानी पिला दिया, पिलाते भी हैं आपको। गर्मी में हमने देखा है, आपने बहुत सारी जगह में, पूरे इंडिया में हमने देखा है, आपने अपनी बहुत सेवा करी है गर्मी के दिनों में। तो ये सब चीजें, छोटी चीजें करेंगे तो आप में मोटिवेशन बढ़ेगा। और दूसरा एस्पेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग, आप लोग बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, बट कभी कभी आप लोग को लगता है कि ट्रेनिंग उतनी आपके मन मुताबिक नहीं होती है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे देखते हैं, आप फॉरेन की अच्छी ट्रेनिंग देखते हैं। आपको हो सकता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उतनी आपको लगता है कि उतना लेवल उतना हाई नहीं है। तो ये चीज़ें आप, जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग आप इंस्टीट्यूट में, अगर आप जाने मौका लगा है, वहाँ पे भी अच्छा सा सीख के आए। और दूसरा चीज़ आता है कि देखिए, कहा जाता है ना कि आपका घर ही आपका स्कूल होता है ना। आप सबसे ज़्यादा कहाँ सीखते हो? आप ना बचपन से अगर देखा होगा, तो आप अपने घर में सबसे ज़्यादा शिक्षा लेते हो। जो प्रोफेशनल स्कूल है उसमें तो आप लेते हो, वो किताबी ज्ञान लेते हो और बहुत सारी चीज़ें भी लेते हो, दोस्तों से सीखते हो, लेकिन सबसे बड़ा स्कूल आपका घर होता है। तो उसी तरह जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है, वो हमारा थाने में, मान लीजिए अब आप अपने वर्क प्लेस पे, आपके थाने में आ गए हैं, चौकी पे आ गए, मतलब पोस्ट आउटपोस्ट पे, वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। आप ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। तो ये प्रोसेस को हमको जारी रखना है, तभी आपका मोटिवेशन आता रहेगा। अब ये ट्रेनिंग तो हमने बात करी, ट्रेनिंग आपको मोटिवेट करेगा। अब दूसरा आता है कि मोटिवेशन कैसे और आता है। आपको अच्छा लगता होगा ना कि आपके इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया काम किया यार, आपकी पीठ थपथपाया जाता है तो अच्छा लगता है कि जरूर लगता होगा। हर व्यक्ति को, ऐसा बहुत कम लोग होगा, हाँ बहुत लोग होते हैं कि आपका पेट थपथपाया जाता है तो बहुत लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब खुश नहीं होते। मतलब होता है कि खुश होते हैं, कुछ अंदर खुश होते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे धन्यवाद, बोलते हैं आप लोग धन्यवाद, बोलते हैं कि नहीं आप? जैसे आप किसी की मदद करते हैं तो बोलता है ना धन्यवाद। कुछ लोग होता है आप मदद भी करो तो भी कुछ आपके उनके चेहरे पे कुछ बदलाव नहीं दिखता है। तो बट कहते हैं ना कि मोटिवेशन लाना है तो आपके काम का रिकॉग्निशन और अवार्ड मिलना बहुत जरूरी है, मतलब एक्नॉलेज करें। अब हमने देखा है बहुत सारा, हम बहुत जगह चर्चा भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी यात्री का बैग किसी ट्रेन में छूट गया और आप उस ट्रेन में पहुंचे और आपको एक बैग मिला। अब आप बताओ उस बैग में क्या है, आपको पता होता है? नहीं होता। वो तो जब तक आप खोलेंगे नहीं उसमें कैसे पता लगेगा? और यात्री को भी पता नहीं है कि उसका बैग छूट गया, यात्री ने आपको अभी तक बताया नहीं। जब आप उस बैग को अपने थाने में लेके आते हैं, अब बैग खोलते हैं, आप क्या उसे सोचते हो कि इसमें 10 लाख का सामान होगा कि 10 रुपए का सामान होगा? तो आप ये, लेकिन अच्छे कार्य को कि आप लोग भी रेटिंग करने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर 1 करोड़ मिल गया तो लोग होते हैं अरे वाह वाह वाह,
1 करोड़ का सामान। बट जब आप खुद सोचो, जब आपने उस बैग को पाया था, आपने सोचा था कि उसके अंदर 1 करोड़ होगा कि 2 रुपए होंगे या उसमें सिर्फ कपड़े होंगे? तो इसमें आप गुड वर्क, मैं इसलिए कहता हूं कि गुड वर्क हमेशा गुड वर्क ही होता है। गुड वर्क एक्सीलेंट ही होता है, खराब नहीं होता है। तो इस सोच में भी रखना है। तो इसलिए मैं सभी अपने जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, अपने जवान अगर कोई भी काम करता है, अच्छा काम करता है, हर अच्छा काम को अच्छा ही माने। ये नहीं कि अगर उसने एक बैग मांगा तो अच्छा ठीक है चलो भाई हो गया, ऐसा नहीं। उसकी अहमियत कीजिए, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करिए। रिकॉग्नाइज करिएगा तो उसका असर बहुत ही अच्छा होता है। आप मोटिवेटेड फील करते हैं, देखिएगा बदलाव आपको दिखेगा। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये बदलाव आपको स्वयं दिखने लगेगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये सब बहुत लॉन्ग नहीं होता है। आपने बहुत लोगों ने महसूस भी किया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक जो मैं सभी सीनियर डीएससी सारे लेवल पे, हर लेवल पे कहना चाहूँगा कि आप जो रिकॉग्निशन आप दे रहे हैं इसको टाइमली भी दें। मतलब बहुत टाइम नहीं, बहुत अगर ज़रूरत पड़े तो खुद भी जाके दें। इसका असर जो वक्त के साथ वक्त रहते देते हैं तो उसका अदरवाइज तो हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, रिकॉग्निशन भी हम लोग देते हैं, बट अगर टाइमली देंगे तो अच्छा लगने लगेगा और उसको एक पब्लिक फोरम में दे और उसका अच्छा फायदा है। और ये एक इश्यू और आता है कि मोटिवेशन में आपने देखा होगा किसी वर्ल्ड वाइड अगर लीडरशिप का बहुत ही बड़ा असर होता है मोटिवेटेड। अगर लीडरशिप पॉजिटिव है, क्रिएटिव है, तो उसका अपने जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन है, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे कांस्टेबल हैं, हमारे एसीज हैं, सब पे बहुत ही अच्छा असर होता है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपके सब इंस्पेक्टर अच्छे आ जाते हैं तो आपको काम में मन लगना अच्छा लगता है, लगता ही होगा। क्या लगता है कि नहीं? आप हैं या नहीं? यस, मैं चाह रहा था कि आप हमारी बात को ध्यान से सुने। तो ये जो मोटिवेशन है आपको अपने आप जब लीडरशिप भी आती है अच्छी तो दिखता है। और ये लीडर के बारे में आप ये मत सोचो कि सिर्फ हमारे आईजी, हमारे डीजी, हमारे सीनियर कमांडेंट ही लीडर होते हैं। हर व्यक्ति, इस दुनिया का हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में लीडर होता है। आप भी अगर अपने बीट पे ड्यूटी कर रहे हैं, मान लीजिए आप उस बीट के लीडर हैं। आप अगर परिवार जाते हैं, आप परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं तो आप लीडर हैं। आपकी पत्नी आपके घर में, आप अगर बाहर हैं तो अपने बच्चों के लिए लीडर होती है, घर के काम के लिए लीडर होती है। तो ये जो हम लोग खासकर जो हमारे फील्ड फॉर्मेशन होते हैं कि नहीं लीडर मतलब सिर्फ ऊपर वाले हैं, ऐसा नहीं है। लीडर सभी लोग होते हैं। इसको अच्छे ढंग से आप लोग समझिए। तो हमने बात किया अभी लीडरशिप। अब लीडरशिप के बाद आते हैं, अब आपने देखा होगा जब हम काम करते हैं घर पे तो बहुत लोग आपने देखा होगा कि हम 0 to 8 ड्यूटी करते हैं तो हम अपने लाइफ, अपनी ज़िंदगी के में जीना थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इससे भी आप थोड़ा सा देखते होंगे, बड़े आप ढीले हो गए, टेढ़े हो गए, ठीक से चल नहीं पाते हैं, आपको मतलब फटीग आ जाता है। 50 की एज में आप लगते हैं कि नाउ अब ज़िंदगी का अब तो मेरे को रिटायरमेंट कब हो जाए, बहुत ही मतलब आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है। तो ये जब चीज़ें जब हमें मोटिवेशन की, अब कहते हैं ना कि 50 साल का बुढ़ा हो या 50 साल का जवान, आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों से सुना है कि नहीं आपने? तो हमें 50 साल का यंग फील करना है। यंग फील करने के लिए ये थोड़ी है कि आप अच्छा खाना खाओ, नो, अच्छा खाना मैटर करता है लेकिन उससे अच्छी हमारी सोच होनी चाहिए। तो जब हमारे काम और अपनी ज़िंदगी के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ड्यूटी ठीक है, स्टैगर्ड होती है, मतलब 0 से 8 होती है, 8 से 16 होती है, 16 से 24 बदलती रहती है। तो लेकिन आपको जब पता है कि आपकी ड्यूटी ऐसी होती है तो आपको अपने में बदलाव तुरंत लाना है ताकि आपके काम और आपकी ज़िंदगी दोनों में बैलेंस बना रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे छोड़ो अब तो 0 से 8 हो गए, मैं तो सोया नहीं है तो मैं शाम को कुछ नहीं करूँगा। नहीं, आप अपने पे ज़रूर टाइम दें, बैलेंस बनाएं। बैलेंस मतलब जैसे आप अपना योगा करें, वॉकिंग करें, अगर जिम चाहते हैं जिम जाएं,
खाने पीने को ठीक करें, ठीक है। अब ये दूसरा भी हम आता है वर्क लाइफ तो बैलेंस हमने बात कर ली। अब और बात करते हैं थोड़ा सा हटके। अब आप बताओ, जब आप स्टेशन पे आते हो, ड्यूटी पे आते हो, तो आप किससे मिलते हो? अरे भाई किससे मिलते हो, समझिए। तो आप कहोगे सर हम तो जाते हैं पहले थाने में, डायरी करते हैं, फिर डायरी करके ड्यूटी पे आ जाते हैं बीट पे। अरे बीट पे मिलते किससे हो? अरे बीट पे तो आपको पैसेंजर ही से तो मिलते हो। तो आपके लिए जो इंटरेक्शन का जगह कौन है, किससे मिलते हो? मतलब पैसेंजर। तो पैसेंजर को, अब पैसेंजर के लिए तो हम लोग हैं। हम जो सिक्योरिटी देते हैं किसके लिए देते हैं? पैसेंजर। तो पैसेंजर के लिए ही तो हमें सब सोचना है। तो अब पैसेंजर को हम सेवा कैसे करेंगे, उनकी सर्विस कैसे करें, उनको उनके गंतव्य स्थान तक कैसे अच्छे से सेफ कैसे पहुंचाएं? तो उसके लिए हमें खुद भी पहले मजबूत होना पड़ेगा, खुद भी मोटिवेट होना पड़ेगा ना। तो हम वही कहते हैं ना कि हमें, हमारे लिए कम्युनिटी क्या है? पैसेंजर है। तो पैसेंजर से हमें एंगेज करना पड़ेगा, हम उनसे मतलब कहते हैं ना कि इंटरेक्ट, मोर एंड मोर इंटरेक्ट करोगे तो उनकी समस्याएं समझेंगे आप। चैलेंजेस तो पता ही है, वक्त बदल रहा है, और आपको पता ही है कि पूरी इंडिया में अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्टेशन बिल्डिंगें रिडेवलप हो रही है। तो उसका अब जब बनेगा तो उसके एक्सेस कंट्रोल अलग होंगे। तो हमें जो क्राइम है उस पर भी समझना पड़ेगा, क्राइम के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपने पैसेंजर से ज़्यादा एंगेज होना पड़ेगा। और दूसरा है कि उनसे हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी बनानी है। अब बॉन्डिंग कैसे बनेगी हम आगे देखेंगे। और दूसरी बात, ये बॉन्डिंग की बात तो हमने कर ली। अब दूसरी बात ये आती है कि सर हम तो जाते हैं थाने में, थाना तो बहुत ही खराब होता है, थाने की कंडीशन है, वहाँ तो लाइटें ठीक से नहीं होती है, माहौल अच्छा नहीं होता है। तो माहौल के लिए हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि गांव में एक झोपड़ी भी होती है, गरीब लोग उसको मिट्टी से या गोबर की पुताई से करके उसको बड़ा सुंदर बना देते हैं। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, उसके लिए आप हमें किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए हमारा जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो आपके सीनियर डीएससी है, आपके जो हेडक्वार्टर के अफसर हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो को सैंक्शन कराएं, आपके लिए रिसोर्सेज दिए जाए। और आपने देखा होगा कि बैरक की कंडीशन, चाहे आपके ऑफिसेज जो थाने हैं उसकी कंडीशन में काफ़ी सुधार आया है। आपने देखा भी होगा, आपके लिए मॉडर्न जिम और फैसिलिटी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपका जो किचन का जो इक्विपमेंट है, सारे में इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये हमने बताया था ना कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने दे दिया। तो एक और चीज आती है, हमने बात किया था कि प्रोफेशनलिज्म। तो उसके लिए कि आपको ऐसा नहीं कि आप दूसरे की तरफ ऊंचा देखिए कि वो आएंगे हमें बताएंगे, नहीं। आपको पैसेंजर्स के लिए आपको खुद ही रोल मॉडल बनना है। आप दूसरे की तरफ ना देखा करें, अपने इंप्रूवमेंट के लिए दूसरे की तरफ ना देखें। हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बट आप उनको रोल मॉडल ना बनाएं, जबकि आप खुद अपने आप के रोल मॉडल बने। जैसा आप घरों में होते हैं, आप घर में अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हैं कि नहीं? तो आप क्यों ना अपने सहयोगियों, पैसेंजर्स के लिए रोल मॉडल हो। अरे ये देखो, ये जवान तो बहुत ही बढ़िया ड्यूटी करता है, होना चाहिए नहीं? इसको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। हमने बात पहले भी करी थी इनोवेशंस, और इनोवेशन तो आ जाते हैं, बट उसको एडॉप्ट करना, हम उसको एडॉप्ट कैसे करें, हम उसमें कैसे रमें, ताकि हमारे में मोटिवेशन को हम अचीव कर सकें। और दूसरा होता है कि हमारे रेलवे में बहुत सारे लोग काम करते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं ना उसको, स्टेक होल्डर समझते हैं ना आप, जो कि रेलवे से कनेक्टेड लोग। कनेक्टेड मतलब अब रेलवे से कौन कनेक्टेड होगा? आरपीएफ है वहाँ पे, तो कमर्शियल भी होंगे, मतलब टीटी होंगे तो कुली भी है, कुली है तो और कौन है? टैक्सी वाले भी होते हैं, ऑटो वाले भी होते हैं, सारे आपके स्टेशन होते हैं। अगर आप उनसे एक अच्छे से इंगेज करेंगे, अच्छा रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, तो आपके लिए वो एज ए रिसोर्स पर्सन बनेंगे, और रिसोर्स पर्सन होगा तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, जिससे आपको मोटिवेशन पाने में सहूलियत होगी।
अब हम थोड़ा सा, हमने बहुत बात करी मोटिवेशन पे कि मोटिवेशन की हमें जरूरत क्यों हुई। आपने सुना था ना, याद आया ना कि मोटिवेशन की जरूरत क्यों हुई। फिर हमने बात करी कि मोटिवेशन को हमें कैसे इन्हांस करना है, हमारे जवानों में मोटिवेशन बढ़े कैसे। इस पे हमने बहुत सारी चर्चा की, आपको एग्जाम्पल भी दिया। अब हमारे ख्याल से काफी हद तक आपके थोड़ी सी समझ में जरूर आई होगी। अब हम बात करेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशंस इन आरपीएफ। फिर वही सवाल आएगा कि भाई हमें इसकी जरूरत क्यों है। सवाल तो आएगा ना भाई, हमने पहले भी कहा था सवाल जरूर पूछिए कि आपको जो भी कोई पढ़ा रहा है उसे सवाल पूछिए कि भाई आप हमें ये बता क्यों रहे हैं, हमें मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशंस हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है हमें। तो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको जरूरत क्यों है। अब हमें इस पे भी सवाल आएगा, क्या सर हम मोटिवेट होकर भी तो काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी की क्यों जरूरत है, इनोवेशन की क्यों जरूरत है। तो हम बताएंगे क्रिएटिविटी, जब कहते हैं ना कि जब आप पहले अगर आपके भूखे हैं, मान लीजिए आप भूखे हैं, तो आप क्या सोचते हो कि भाई पेट भर जाए, होता है ना, यही आप सोचते हैं ना कि पहले पेट भर जाए। अगर पेट भर जाता है तो फिर आपकी चाहत क्या होती है, अरे थोड़ा सा मुझे और अच्छा खाना मिल जाता, थोड़ा बढ़िया खाना, कुछ मीठा भी मिल जाता। सोचते हो ना, पेट भरने की बात कर रहा हूं। तो पहला स्टेज था पेट भरना, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा हाई करना, मतलब थोड़ा सा कुछ मीठा मिल जाए, ये होता है ना। तो आपकी चाहत होती है, अच्छा आज मीठा मिल गया तो आज थोड़ा सा अलग खाना। घर में भी कहते हो ना, अरे आज ये पीली दाल ना बनाओ, आज अरहर की दाल ना बनाओ, आज मूंग की ना बनाओ, आज छोला बनाओ, राजमा बनाओ, बोलते हैं ना घर में, सांभर बनाओ, आज इडली बनाओ, कुछ आप लोग बोलते रहते होंगे। तो उसी तरह हमारे भी लाइफ में एक कहते हैं ना कि बदलाव चाहिए। तो बदलाव कैसे आएगा, तो क्रिएटिव, थोड़ा इनोवेटिव काम, छोटे छोटे। अब क्रिएटिव काम की जरूरत क्यों है। अब आप सोचते होंगे ना, आपने एक, सबने निरमा वॉशिंग पाउडर नाम सुना होगा, मैं उसका कोई ऐड नहीं दे रहा हूं। आपको याद होगा जब ये निरमा पहले आया था, या डालडा का मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक डालडा एक पहले आता था, ऑयल होता था, तो लोग बोलते थे, कहीं भी जाते थे, कुछ भी लेना, कहते थे डालडा दे दो यार। अरे आप इसका मतलब समझ रहे थे, डालडा मतलब वो ब्रांड हो गया था। डालडा एक ब्रांड था, मतलब कोई तेल ले जाओ, अरे डालडा दे दो। अरे जैसे बोलते थे कुछ सर्फ चाहिए, अरे सर्फ दे दो, सर्फ भी एक ब्रांड हो गया। तो मुझे कोई भी डिटर्जेंट चाहिए तो मैं कहता हूँ यार सर्फ दे दो, बोलते हैं ना लोग, तो ये ब्रांड है। तो उसी तरह हमारे आरपीएफ की भी एक ब्रांड, और मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि हम लोग आरपीएफ का आज से 15 साल पहले लोग जानते तक नहीं थे, और आजकल सभी को पता है कि आरपीएफ क्या चीज है। बिकॉज हमने अपने अच्छे कार्यों से हर फील्ड में एक ब्रांड क्रिएशन की तरफ, आरपीएफ की ब्रांड क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा लगेगा ना कि आपके फोर्स का नाम हो, आपके आरपीएफ का नाम हो, देश में नाम हो। वरना तो बोलते हैं अरे ये तो आईपीएससी लोग हैं या पुलिस है, आज हमारा नाम है, आरपीएफ का नाम है कि नहीं। अच्छा लगता है ना, किसको नहीं अच्छा लगता है भाई, जब आपकी कोई तारीफ करे, आपके फोर्स की तारीफ करे, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कहूंगा कि ब्रांड क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्रांड को बनाने में बहुत ही वक्त लगता है। ऐसा नहीं है तो डालडा को बनाने में, डालडा को जो ब्रांड बनाने में, निरमा को ब्रांड बनाने में, चाहे आपको रिन का, चाहे सर्फ का बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो ब्रांडिंग इज अ बिग प्रोसेस, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें हम सभी को मेहनत करनी है। तो कैसे आएगा, कैसे भाई ब्रांड बनता कैसे है। काम तो किया आपने, अब बार बार आप मान लो बच्चे बचा रहे हैं, बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं, वही देख देख के बोर नहीं होंगे, अगेन बोर होंगे भाई, लोग भी तो बोर हो जाएंगे। अरे वही आरपीएफ वाले फिर से डाल रहे हैं, वही बच्चे, बस फर्क है कि बच्चा बदलता रहता है, फिर से जान बचाते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने इनोवेशंस को, हमें फील्ड को भी और एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाना है, एक इमेज को हमें बिल्ड करना है।
तो बिल्ड के लिए ऐसा थोड़ी है, कोई कार थोड़ी है जो पंचर हुआ और हम जैक से बढ़ाया और उठ गई। इसके लिए एक टीम एफर्ट्स की जरूरत होती है और उसमें हम सभी हमारे जवान, हमारे अधिकारी, सबकी भागीदारी होनी है। और भागीदारी ऐसी वैसी नहीं, भागीदारी ऐसी होनी है कि वो थोड़ा सा क्रिएटिव। मैंने बोला ना, कोई हमें रॉकेट नहीं बनाना है, हमें कोई मिसाइल नहीं बनानी है, हमें कोई ट्रेन नहीं बनानी है, हमें बस सिक्योरिटी, हमें पब्लिक से, हमें पैसेंजर से, कम्युनिटी से इंगेज कैसे करना है, उस पर काम करना है। और हम लोग कर भी रहे हैं। आप लोगों ने, मुझे फक्र है अपने फोर्स पे, हर जवानों पे, हर अधिकारियों पे, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी खतरे में डाल के आपने सभी पैसेंजर्स की सेवा करी। कुछ लोगों ने मॉनिटरिंग भी करी, बहुत लोगों को खाना भी खिलाया। तो हैट्स अप टू यू। वही है, इसी को कहते हैं इमेज। आपने एक सोशल इमेज, और आपको ये भी पता होगा, आप बहुत सारे हमारे जवान, अधिकारी हर लेवल पे रेगुलरली ब्लड डोनेशन भी करते हैं। और आपको पता है ना कि ब्लड डोनेशन कहते हैं अनकंडीशनल सर्विस टू ह्यूमैनिटी होती है, मतलब मानवता के प्रति ये अनकंडीशनल सेवा है। अनकंडीशनल मतलब समझते हैं? आप ब्लड देते हैं ना, तो आप बाद में सोचते नहीं है कि वो ब्लड किसके पास जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, उसको कोई बेच भी रहा है, नहीं कर रहा है। आप अनकंडीशनल देते हो, कोई कंडीशन नहीं लगाते हो कि मेरा ब्लड इस व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए, इस अमीर आदमी के पास जाना चाहिए, या गरीब आदमी के पास जाना चाहिए, या बिहार के आदमी के पास जाना चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर के आदमी। आपका ये जो अनकंडीशनल है, तो ये आपको मोटिवेट करता है और एक हमारी इमेज को भी बिल्ड करता है। और आपको फायदे भी बताना चाहूँगा, ये ब्लड डोनेशन से बहुत लोगों को घबराहट होती है। हमारे कुछ जवान जो सुन रहे होंगे कहेंगे, अरे बाबा इससे तो कमजोरी आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद अभी तक 50 बार ब्लड डोनेशन किया है और आपके सामने फिट हूँ कि नहीं हूँ ना। तो मैं चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन से कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं आती है। हाँ, ब्लड डोनेशन करने से पहले मेडिकल चेकअप होता है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हो या नहीं, उसके कंडीशंस होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। तो ये ध्यान रखेंगे जरूर। और हमने कहा था ना कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। प्रकृति का नियम है भाई, तो बदलाव तो लाना है, किसी न किसी रूप में लाना है। तो हम क्रिएटिव, थोड़ा इनोवेशन लाके हम अपने बदलाव लाएंगे अपने कामों में। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे बदलाव आए हैं ना हमारी लाइफ में, आपके काम में आए नहीं? पहले बताइए, आपकी छुट्टी कैसे जाती थी? आज से 10-12 साल पहले आप छुट्टी की एप्लीकेशन साइन करते थे ना, फिर आपके इंस्पेक्टर साहब के थ्रू एसी साहब के पास उनके ऑफिस जाती थी और आप वेट करते रहते थे, रेलवे फोन से बार बार करते रहते थे, अरे मेरी छुट्टी हुई कि नहीं। आप भूले तो नहीं है? लेकिन आजकल क्या है, खट क्या लाते हो भाई, HRMS डाला, तुरंत छुट्टी आपकी तुरंत आ भी जाती है, साइन सर होके आती है ना भाई। तो बदलाव है कि नहीं? तो हमें बदलाव लाने की जरूरत है। ये क्रिएटिव जो बदलाव है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, लेकिन ये भी आता है नीचे लेवल पे कितनी जरूरत होती है, उसके आधार पर आता है। अब बदलाव आया है, चूंकि हमने देखा है कि आजकल लोग बहुत हेल्थ के बारे में सजग होते जा रहे हैं। एक आया भी ना कि फिट इंडिया, हम फिट तो इंडिया फिट इंडिया मिशन चल रहा है। आजकल देखते होंगे कि बहुत लोग सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, ये हमारे देश की पहल है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो हमें एक डेवलप भी करना है हेल्दी वे ऑफ लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। हमें बहुत दुख होता है जब हमारे किसी जवान की आकस्मिक डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। आप समझते हैं कि हार्ट अटैक से सिर्फ उस जिंदगी को हम नहीं खोते हैं, उनके परिवार पे भी समस्याएं आती हैं, और हम अपने एक आरपीएफ परिवार से भी हम एक अपने मेंबर को खो देते हैं। ये हम सभी को दुख में डालता है। तो आप चाहते हैं, इससे अगर हमें अपने हेल्दी वे ऑफ लाइफ को भी हमें डेवलप करने की जरूरत है। मैं कहूँगा आप सबसे
कि कम से कम कैसे भी हो टाइम जरूर निकाले। 45 मिनट। एक पिक्चर आई थी चक दे इंडिया, उसका कोच कहता है कि ये टाइम जो उसमें 45 मिनट्स था कि ये 45 मिनट्स अपने लिए जिए। उस समय सिर्फ 45 मिनट्स अपने लिए आप सोचें, अपने हेल्थ के लिए सोचें, चाहे योगा करें, चाहे वॉक करें, रनिंग करें, जो आपकी कैपेसिटी हो, इससे आपकी हेल्दी वे ऑफ लाइफ। और एक और चीज, हेल्दी ऑफ लाइफ तो एक कि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट तो हो गया आपका हेल्थ हो गया, मतलब कि वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं। दूसरा है फूड। देखिए ऐसा बहुत बोलते हैं, अरे ये तो बंदा वॉक करता था बहुत, फिर भी देखो इसको हार्ट अटैक आ गया। तो हेल्थ का मानता हूं कि कुछ चीजें आपके हेरिडिटरी भी होती है, मानता हूं, लेकिन आप इसको दूर कर सकते हैं अपने फूड हैबिट्स को ठीक करके। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने जो खाने पीने में, चाहे आप बैरक में रहते हो और चाहे आप अपने घरों में, परिवार को भी बोले थोड़ा सा ऑयल के कंटेंट, मतलब जो खाने में जो तेल यूज करते हैं उसको अगर 50% कम करें। थोड़ा अलग बात है कि जब आप तेल कम होगा तो थोड़ी सी खाने में का वो स्वाद, थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको मैं स्वाद पे बताना चाहूंगा, आप जो खाना खाते हो आपके मुंह के अंदर कितनी देर तक रहता है पता है आपको? हार्डली 10 से 12 सेकंड। कुछ लोग धीरे खाते हैं तो 20-25 सेकंड लगते होंगे चबाने के लिए, 10-12 सेकंड के लिए, उसके बाद तो खाना अंदर ही जाता है। तो 10 सेकंड इंपॉर्टेंट है, या पेट के अंदर जो जब आपका डाइजेस्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए कह रहे हैं स्वाद पे, भाई मैं आपको खाने के लिए मना नहीं करूंगा, कभी कभी जरूर खाएं, लेकिन स्वाद को अपने स्वास्थ्य पे हावी ना होने दें। अच्छा खाना खाएं और अपनी पत्नी को, अपने घर में बच्चों को बताएं कि थोड़ा सा तेल के कंजम्पशन, मतलब तेल की जो यूज करते हैं सब्जी में, किसी चीज में, उसको थोड़ा सा कम करें। आपका हेल्थ देखिएगा, इंप्रूवमेंट आपको डे 1 से दिखना स्टार्ट करेगा। और आप में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आपकी ओबेसिटी, मतलब जो मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अच्छा लगा था आपको कि थोड़ा सा अगर अलग काम करते हैं तो कैसा अच्छा लगता है, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेशंस। तो उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप थाने में कोई हमारे जवान अच्छा काम करते हैं तो कैसा फील होता है? फील होता है ना कि मैं भी इस अच्छे काम में शामिल होता, काश। देखिए ये काश वर्ड, कहते हैं ना कि मौके हमें हमेशा मिलते हैं। ये मत सोचो कि जान बचाने के मौके वो लक से होता है, ऐसा नहीं है। लक नहीं होता है कुछ भी लाइफ में। लक, कुछ लोग मानते हैं कि लक भी होता है, बट मैं कर्म को मानता हूं। अगर आप अटेंटिव हो, मान लीजिए आप ड्यूटी पे हो, आप एक ट्रेन है, आप जब ट्रेन चलती है तो दूर से आपको दिख तो जाता है ना कि ये बंदा चलती ट्रेन में चढ़ेगा या उतरेगा, ये तो दिख ही जाता है। अगर अटेंटिव हो गए तो मौके तो आपके पास है। तो मौके को कैसे हमें ग्रैब करना है, मतलब गुड वर्क। गुड वर्क में अब हमने भी ऑब्जर्व किया है कि गुड वर्क में काफी जो हमारे जो जवान है नीचे लेवल पे, मान लीजिए थाना में कुछ ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, बस वही लोग बार बार गुड वर्क करते हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे मेरा तो नंबर ही नहीं आता है। अरे नंबर आता नहीं है, नंबर तो लेने पड़ते हैं। आपको किसी ने गुड वर्क से रोका नहीं है। अगर आप अटेंटिव होंगे तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जवान, खासकर फील्ड फॉर्मेशन, गुड वर्क में शामिल हो। इससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा सा अच्छा काम करने की प्रबल चाहत बढ़ने लगेगी, तो आप क्रिएटिव इनोवेशंस बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? और एक चीज, ब्रांड इमेज हमने बात करी ना, ब्रांड क्रिएट करना कैसे होता है? हमने बोला कोई जैकेट लगाएंगे नहीं, कंधे पे लेके तो बढ़ा नहीं सकते, कंधे से उठाया आपके को ब्रांड क्रिएट कर दिया। तो हमने बताया कि कोरोना काल में आपने, और हमने सुना है
कि ऐसे लोग हैं कि जो कि वृद्धाश्रम में जाकर लोग वहाँ पे इनको कंबल, कपड़े, खाना दे के आते हैं, बच्चों को किताबें देते हैं, टॉयज देते हैं, जूते दिए हैं हम लोगों ने, अपने पैसे से दिए। ये सब चीजें भी हमें कहते हैं ना, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ गिविंग। अगर आर्ट ऑफ गिविंग देंगे, ये सब छोटे, देखिए हमने कहा था ना कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीजें हम लोग जो करते हैं, हेल्प करते हैं, ये भी एक इनोवेशन है। हम किसी को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आर्मी के जवान, आर्मी के अफसर। ये सब छोटी छोटी क्रिएटिव थिंग है, इनोवेशंस है, जो कि हमारे में एक बदलाव लाता है, हमारी इमेज को आगे बढ़ाता है। ब्लड डोनेशन की तो बात करी। अब आप सोचते होंगे सर ब्लड डोनेशन तो बरसों से चला आ रहा है, इसमें क्या इनोवेशन क्या है? इसमें इनोवेशन क्या है? इसमें क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी तब होगी ना जब एक बंदा जो ब्लड डोनर है वो अगले 5 बंदों को जो कि आज तक कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है उसको मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन के लिए शामिल कर ले। इसको कहते हैं इनोवेशन, छोटी क्रिएटिविटी कि बंदा देखो मैं तो ब्लड डोनेट करता हूं लेकिन 5 लोग को और करवाता हूं, मैं तो पौधे लगाता हूं 5 लोग को और पौधे लगवाता हूं। ग्रीन इफेक्ट बनाना, अपने थाने में ग्रीन इफेक्ट मतलब पौधे लगा लेना। पौधे जरूरी थोड़ी है कि आपको पत्थर पे लगेगा, पॉट में लगेगा, गमलों में लगेगा। गमले में लगेगा अच्छी बात है, उसको बचाना भी तो होता है। गमलों में लगा दिया पौधे, अब उसमें पानी कौन देगा, उसको धूप कौन देगा, उसके लिए क्या जिम्मेदारी दूसरे की होगी? नहीं भाई, सभी को मिलके करना है। चलो भाई आज हमारी जिम्मेदारी है, आज मैं पानी दे दूंगा, लेकिन पानी भी ज्यादा मत दे देना। आपको पता होना चाहिए, इससे आपकी क्या होगी, पौधों के बारे में जानकारी बढ़ेगी। मतलब आप ग्रीन एनवायरनमेंट के प्रति आपकी जो चाहत है, आपकी सोच है, बदलाव आएगा। जब कहते हैं ना अच्छे कार्यों के प्रति आपकी सब सोच बढ़ती है तो आप में खुशहाली, हैप्पीनेस बढ़ जाती है। छोटा सा, अब आप मैं थोड़ा सा पौधे के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। आपने पौधे तो लगा दिए, अब पौधे का नाम अगर अपने जवान अपने बच्चों के नाम रख दे तो क्या करोगे आप? अब आपने उस पौधे, आपने मान लीजिए एक एरिका पाम है, एक पौधा आपने थाने में लगा दिया गमले में, अब उसको उसकी जिंदगी बचानी है। अगर आपने बच्चों के नाम रख दिया तो क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी ना, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा केयर करोगे। तो ये सब छोटी छोटी क्या है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशंस है, जो आपको अच्छाई की तरफ ले जाता है, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अब आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे, हम लोग को पता लगता है कि इंसानियत के बारे में बहुत ज्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा, बस ये बताना चाहूंगा, इंसानियत को सबसे बड़ा समझो। सबसे आज कोई भी देश कब बनता है, देश एक टॉप लेवल पे कब आता है, जब वहां का नागरिक, एक इंसान, वहां उस देश में रहने वाला एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करता है, उसको वैल्यू देता है। तो मैं चाहूंगा खासकर जितने हमारे अधिकारी हैं नीचे लेवल पे, एएसआई अपने स्टाफ को वैल्यू दे, उनके आइडियाज को वैल्यू देना स्टार्ट करें। ये भी छोटी छोटी क्रिएटिविटी है, छोटे छोटे इनोवेशंस है, जो कि आप में आपके फोर्स को एक नए इमेज के लिए तैयार करता है। हम लोग बच्चे भी बचाते हैं, हम लोग का बहुत सारा टाइप भी है, बीबीए से है, बहुत प्रयास, बहुत सारे एनजीओ से है। बच्चे अच्छे लगते हैं ना। अच्छा, बहुत लोगों ने देखा होगा, अब मान लीजिए आपके बच्चे कुछ शैतानी कर रहा है तो आपको कैसा लगता है? अरे आप बोलते हैं ना बहुत नटखट है। लेकिन वही बच्चा दूसरे का अगर शैतानी करता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे बदतमीज बच्चा है। मतलब ये आप दोहरा ये मापदंड कैसे रखते हो? मतलब आपका बच्चा वही बदमाशी कर रहा है तो नटखट बोलते हो, और दूसरे का बच्चा होता है तो कहते हो तो शैतान है, बदमाश है। तो दोहरे मतलब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने
अंदर ही अपने आप को ही सोचते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मेरा परिवार ही है, बाकी का परिवार मेरा नहीं है। तो ये इस सोच से भी थोड़ी सी हमें बदलाव लाने की जरूरत है। जिसके लिए सबसे पहला क्या है, अब आपको पता है ना कि लाखों की संख्या में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, खासकर बच्चों की। जिस दिन से आप उन बच्चों को अपना समझेंगे तो उनको आप कभी भी लाइफ में कोई भी खरोच या उनके साथ कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। हम लोग को दुख होता है जब किसी स्टेशन पे किसी बच्ची का रेप हो जाता है। समझते हैं क्या उस बच्ची पे क्या ट्रॉमा होगा, उसकी जिंदगी में क्या असर होगा, उसके परिवार पे क्या असर होगा। तो हम ऐसा कार्य करें, हमने कहा ना कि बच्चों को हर बच्चों को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करिए। देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका मोटिवेशन लेवल हाई अपने आप हो जाएगा। तो मैं इस पे कहना चाहूंगा, ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट ध्यान से, ये हमारे नोबेल प्राइज विनर है कैलाश सत्यार्थी जी, जो बचपन बचाओ आंदोलन है उनकी एक बुक भी है, एवरी चाइल्ड मैटर्स। मैं रिपीट करता हूं, एवरी चाइल्ड मैटर्स, मतलब हमारे लिए हर बच्चा मायने रखता है। तो ये मत सोचिए हमारे हर जवान, हमारा हर थाना, इस देश का हर थाना, आरपीएफ थाना, हर चौकी, हर जवान सिर्फ अपनी नजरों को चौकन्नी रखे तो कोई भी बच्चा किसी गलत हाथों में नहीं जाएगा, उसको कोई समस्या नहीं आती। और मैंने बात किया कि अब आपसे, जैसे मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं, अराउंड 50 मिनट हो गए होंगे आपसे बात करते करते। तो ये बातें जो रिकॉर्ड भी हो रही है आपके पास, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच भी जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये बहुत सारी बातें जो हमने बात करी वो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती खत्म हो जाएगी। अब ये बदलाव जो हमने बात करी, ये बदलाव आएगा कैसे? फिर आपने आज तो सुन लिया भाई, हो सकता है कुछ लोग अच्छे से सुने होंगे तो कुछ को लागू करेंगे, कुछ लोग ऐसे ही भूल जाएंगे। अब उसे भूलने ना देने के लिए हर बार तो मैं आपको रिकॉर्डिंग या आपके पास आ नहीं सकता, तो कैसे आऊँ? तो फिर ये बदलाव आएगा कैसे? क्योंकि ये बदलाव एक दिन में तो कभी आता नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी बदलाव, कहते हैं एक देश को बदलाव लाने में 25 से 30 साल लग जाते हैं, समटाइम 40-50 साल। अरे आपको तो पता ही होगा, हमें आजादी मिलने में 200 साल लगे थे, पता है ना आपको? भारत को आजादी मिलने में करीबन 200 साल लगे। तो आप कैसे समझ सकते हो कि बदलाव एक आज हमारे इस लेक्चर से, इस टाउन हॉल लेक्चर से आपको बदलाव आ जाएगा? नहीं आता है। बदलाव इज अ प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। इस प्रोसेस में बट अपने आप को तैयार करें। अब तैयार करने के लिए मैंने बोला ना कि मैं या आपके अधिकारी हर वक्त तो आपके पास नहीं आ सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, हमारे जवानों में काबिलियत बहुत है। हमें जवानों में हर फील्ड में, किसी न किसी फील्ड में काबिलियत होती है। मतलब समझ रहे काबिलियत? उसके अंदर ऐसी चीज होती है, जैसे कुछ लोगों में होता है कि योगा बहुत अच्छा कराते हैं, कुछ लोग होते हैं कि यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से पहनते हैं, उनकी कैप देखिए बड़े अच्छे से रखते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं कि जो टेक्निकल चीजें में अच्छा जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। तो ये जो काबिलियत को हम अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में, पैसेंजर्स के लिए कैसे लागू करें, तो इसका एक कहते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट है, 2 इंग्लिश वर्ड है, चेंज लीडर। चेंज लीडर का मतलब समझते हैं? इंग्लिश चेंज लीडर। हमने बताया ना कि लीडर सभी होता है, चेंज मतलब बदलाव, लीडर मतलब वैसा लीडर जो बदलाव करे। तो मैंने बताया कि मैं हर जगह तो रह नहीं सकता, तो ये बदलाव कौन लाएगा? आप लाओगे। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि हर व्यक्ति में किसी को कम मत आको,
हर व्यक्ति में कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रांग गुण होता है। कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई अच्छा पढ़ा लेता है, कोई अच्छी बातें कर लेता है, कोई मोटिवेट करता है। मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसी, सबकी बात कर रहा हूँ। मैं अधिकारी, टॉप अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप में भी ये क्वालिटी है, उस क्वालिटी को यूज करें और चेंज लीडर बने अपने थाने में। मान लीजिए आपको योगा अच्छा आता है तो आपको उस पूरे थाने के सभी लोगों को योगा सिखाएं। अगर आपको अच्छा फूड हैबिट मतलब हेल्दी फूड का आता है, उनको सब सिखाएं कि हेल्दी फूड कैसे खाई जाती है। ऑयल कम कर दिया, मसाले कम कर दिए, क्या खाना है, हेल्दी ग्रीन फूड खाना है। अगर आप में आ गया कि नहीं हमें तो चलिए रनिंग आती है अच्छी, हमें मोटिवेट करना आता है, तो वो आप उसके चेंज लीडर। तो बहुत सारे टॉपिक है। HRMS आता है आपको अच्छा, ई ऑफिस अच्छा आता है, तो आप अपने सारे जवानों वहाँ पे कांस्टेबल इवन जो रिटायर होने वाले हैं, जो 59 साल के हो गए हैं, उनको भी सिखाओ। कहेगा वो तो कहेंगे अरे सर अब ये सीख के क्या फायदा। कहेगा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की प्रोसेस हमेशा चलती रहनी चाहिए टिल योर लास्ट ब्रेथ, मतलब जिंदगी के अंतिम क्षण तक आप में सीखने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये मुझे आशा है कि आप हर जवान किसी ना किसी के लिए चेंज लीडर बनना है और ये प्रोसेस जारी रखना है। इसको हम लोग एक मिशन के साथ जाएंगे। तो क्या हमारा मिशन होगा? चेंज लीडर। तो कौन होगा चेंज लीडर? आप होंगे, मैं नहीं होगा। मैं सिर्फ कभी कभी आपके लिए आऊंगा, लेकिन थाने में तो ड्यूटी आप हर दिन करते हो, तो उस ड्यूटी पे चेंज लीडर आपको बनना है। तो मैंने बताया उसके किसके लिए चेंज लीडर बनेंगे? हेल्दी वे ऑफ लाइफ होगा, डिसिप्लिन, फूड हैबिट्स, इंटीग्रिटी, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेशन और एनवायरमेंट, RSMS, बहुत सारे ऐसे जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसके आप चेंज लीडर बन सकते हैं। HRMS, टेक्नोलॉजी, सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स पैसेंजर्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन, लेडीज है, वर्क प्लेस में लेडीज के साथ कैसे बिहेव करना है। आप लोग बोलते हैं ना अरे लेडीज है इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं कुछ कर सकती। नो, आपके घर में वही लेडीज है, माँ है, बेटी है, पत्नी है, बहन है, जो आपको हो सकता है आपकी लाइफ में बदलाव लाया हो। माँ ने ही आपको पाला पोसा था, जो आपको इस लायक बनाया, जिस लायक है आपकी सोच को। तो मैं चाहूंगा कि जेंडर सेंसिटाइजेशन पे भी चेंज लीडर आप पे से कोई हो, और ह्यूमन राइट इश्यूज पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे टॉपिक बात करी जिसपे आप चेंज लीडर बन सकते हो। बनेंगे आप? मुझे पूरा भरोसा है। चेंज लीडर फॉर ब्लड डोनेशन, चेंज लीडर फॉर आर्ट ऑफ गिविंग, कोई किसी को समाज सेवा में लगाता, समाज सेवा के लिए भी आप चेंज लीडर बन सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आगे ये वीडियो देखकर आप चेंज लीडर, आप में से बहुत सारे चेंज लीडर RPF के तैयार होंगे। और अब ये इसका मकसद यही होता है कि जो हमारे थाने में लेवल पर, फील्ड लेवल पे, थाने लेवल पे जो बदलाव का कोई कारक, कोई फैक्टर कौन बनेगा, वह ट्रांसफॉर्म कौन करेगा? आप बनेंगे। अब एक आता है कि हमने बहुत सारी बातें पे इनोवेशन से बात किया। अब मैं बताऊंगा कि अवार्ड आपको मिलता है तो आपको लगता है ना कि अरे इनको ये क्लोज वाले हैं, इनको मिल जाता है, हमें तो मिलता ही नहीं है। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अवार्ड सिस्टम भी लागू होना चाहिए। जैसे मैं चूंकि PCSC, RPF, NWR हूँ, तो हमने NWR में अवार्ड का डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब कहते हैं ना प्रजातंत्र होनी चाहिए। आप बायस होके किसी को नहीं देना, जो काम करे तो उसको थोड़ा सा हमने अच्छा किया है कि हमने BMI का कॉन्सेप्ट लाया है। जो BMI मतलब जो फिट बंदा, अच्छा लगता है कि जब अवार्ड लेने जाते हैं कोई बहुत सारा भारी भरकम आदमी जाता है तो लोग क्वेश्चन कर देते हैं अरे इसको मिल रहा है,
अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, बट डेमोक्रेटाइजेशन में अवार्ड में ये नहीं है, मान लो किसी की जान अगर किसी हेल्दी बहुत थोड़े से मोटे आदमी है, सॉरी मैं तो मोटा कहने का मतलब ये नहीं था मेरा, बट जो मान ली हेल्दी है, ओबीज है, वो जान बचा रहा है, बट उसके लिए क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए। जान बचाने वाला थोड़ी सोचता है कि मैं हेल्दी हूँ बहुत ज़्यादा तो मैं जान नहीं बचा सकता। जान बचाने वालों के लिए अवार्ड सिस्टम में कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, ये हमने भी नहीं लगाई है। एक्सेप्शनल जो जान बचाना हुआ, जीवन रक्षा हुआ, ऐसे केसेस में हम लोग नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमें सोचने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमको अपना फिट रहना है। हमने बात भी करी थी ना, हम फिट तो इंडिया फिट। और मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा पेपरलेस पे काम करता हूं। अब मैं जो फॉलो करता हूं मैं वही चीजें आपसे बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई ऑफिस लाया है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि HRMS का नॉलेज 100% हमारे सभी जवान अधिकारियों को होना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि आपके थाने में भी वो HRMS जानने वाले हार्डली 2-3 बंदा है, वही राम कुमार श्याम कुमार ही काम करेगा, आप तो बी ड्यूटी। ये इसको चेंज करके आप करो, सबको सिखाओ, सबको अच्छा लगेगा। पेपर वर्किंग में आप सहयोग करेंगे। आज अगर हमारा हर जवान, RPF का हर जवान अगर HRMS जानेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। आपके बच्चे भी कहेंगे अरे मेरे पापा को तो अब टेक्नोलॉजी के तो ये मास्टर हो गए हैं, बोलेंगे कि नहीं आपके बच्चे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपकी इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को भी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बढ़ावा देगा। हमने बताया था ना अनकंडीशनल है, तो ये जो ब्लड डोनेशन है, कहा जाता है कि एक हेल्दी पर्सन हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर सकता है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर 6 महीने पे कम से कम आप ब्लड डोनेट करें। हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर की सलाह के बाद आपको अच्छा लगेगा, आपके सारे हेल्थ पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने अभी 50 बार दिया और मेरे सारे हेल्थ पैरामीटर्स परफेक्ट है। ऑल माई हेल्थ पैरामीटर्स आर परफेक्ट। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और मैं बताता हूँ कि आप लोग लास्ट टू लास्ट ईयर पूरे इंडियन रेलवे में एक दिन जब ब्लड डोनेशन किया गया था तो करीबन 5000 हमारे जवानों ने ब्लड डोनेट किया था। मैं चाहता हूं ये अगली बार जब भी हो तो 10,000 पूरे लोग ब्लड डोनेट करें, ताकि ये हमारी RPF की इमेज बढ़े। तो मैंने बताया ना कि कैसे मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस RPF में कितनी ज़रूरी है, और आपको एक नए आयाम, एक सोच की एक नई आयाम की तरफ लेके जाएगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी कि कैसे मोटिवेशन की ज़रूरत है इस फोर्स को, कैसे आप जो रूटीन काम करते हैं कैसे उस मोटिवेशन को अचीव करना है, और कैसे छोटी छोटी बदलाव हमारे काम में हमें प्रोफेशनलिज्म के एक नए लेवल को लेके जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा करी। ये वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखेंगे। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आप ही इस बदलाव के कारण बनना है आपको। बी द चेंज लीडर। धन्यवाद। जय हिंद।